नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में आज हम बैंकिंग अवेयरनेस के तहत मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इस टर्म को इजीली एक कॉमन लेमैन की टर्म में समझने की कोशिश करते हैं विथ प्रोफेसर बीज पॉजिटिव वे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसे हम सीमांत स्थायी सुविधा भी कहते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा को समझने के लिए हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की तहत, मॉनिटरी पॉलिसी की तहत जो क्वांटिटेटिव मात्रात्मक हथियारों का यूज करती है, उसमें रेशोज आते हैं जिसे हम CRR/SLR कहते हैं, और दूसरा जो मीजर्स आता है क्वांटिटेटिव मीजर के अंदर, जिसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO कहते हैं। OMO के तहत बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF आता है, जिसे हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द क्रेडिट इन अ मार्केट। नेक्स्ट बात आती है कि इसे कब शुरुआत की थी। तो सीमांत स्थायी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2011-12 की जो मौद्रिक नीति थी, उसमें सुधार करते हुए इस योजना की शुरुआत की गई। 2011 और 12 की मौद्रिक नीति में शुरुआत या सुधार करते समय इस नीति को, इस स्कीम को स्टार्ट किया, या उसे हम न्यू LAF विंडोज भी कह सकते हैं। न्यू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडोज भी हम उसे जरूर कह सकते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत बैंक अंतर बैंक तरलता, जिसे हम इंटर बैंक लिक्विडिटी या इंटर बैंक लिक्विडिटी की कमी पूरा करने के लिए जो डेफिशिएंसी ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम आती है, उसे पूरा करने के लिए आपातकालीन स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। भारत की शेड्यूल बैंक, अधिसूचित बैंक आपातकालीन स्थिति में इंटर बैंक लिक्विडिटी क्रंच को सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए जो भी आरबीआई से उधार लेते हैं, उसको आम आदमी की भाषा में हम सीमांत स्थायी सुविधा जरूर कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या तरलता समायोजन सुविधा कहते हैं। उसके तहत रेपो दर से अधिक दर पर सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आरबीआई ने अप्रूव की है, इस प्रतिभूति को हमारी अधिसूचित बैंकों को आरबीआई के पास प्लेज करके या गिरवी रखकर भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत रेपो दर से अधिक दर से बैंकों को अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इस टर्म को, इस विंडो को यूज करना है, तो रेपो दर से अधिक दर उन्हें देना पड़ता है, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर। नेक्स्ट बात आती है कि सीमांत स्थायी सुविधा, इसके मद्देनजर अधिसूचित बैंक अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियां, जिसे हम नेट डिमांड एंड नेट लायबिलिटीज कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज NDTL, जिसे हम शुद्ध मांग और समय देनदारियां के 1% तक रिजर्व बैंक से धन को उधार ले सकती है। तो NDTL से 1% तक डेफिनेटली इस फैसिलिटी को यूज करके अधिसूचित बैंक धन को उधार ले सकती है। सीमांत स्थायी सुविधा दर रेपो दर से 100
100%, 100 पॉइंट या आधार अंक से 1 होती है। अगर परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो रेपो दर से ये 1% अधिक होता है। नेक्स्ट बात आता है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक पेनल रेट है, एक दंडात्मक दर है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसे उधार लेती है, इसीलिए ये 1% रेपो दर से ज्यादा होता है। बैंक के द्वारा जो आवश्यक या कंपलसरी मैंडेटरी न्यूनतम रिजर्व की जो कम रखने की स्थिति में अगर कोई बैंक, जिस तरह से हमने देखा कि कैश रिजर्व रेशो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशोज है, ये रेशोज जब ये कम रखने की स्थिति में रिजर्व बैंक को द्वारा जो बैंकों के विरुद्ध पेनल एक्शन की जाती है, दंडात्मक प्रक्रिया संचालित की जाती है, उसके तहत बैंकों को आवश्यक न्यूनतम रिजर्व से कम रखने की स्थिति में रिजर्व बैंक को ब्याज देना पड़ता है, इसीलिए हम उसे पेनल रेट भी कहते हैं। तो न्यूनतम रिजर्व की कंडीशन में बैंकों को, अधिसूचित बैंकों को, आरबीआई को जो ब्याज देना पड़ता है उसे हम पेनल रेट कहते हैं। तो इसीलिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी एक दंडात्मक दर है। अगर हम सोचते हैं कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज में और रेपो रेट में क्या फर्क होता है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज एंड रेपो रेट, इसमें फर्स्ट फर्क ये होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ओनली आपातकालीन सुविधा या आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन में अधिसूचित बैंक द्वारा यूज की जाती है। ये फर्स्ट फर्क है। दूसरा फर्क है आरबीआई इंटरेस्ट रेट की जो वोलेटिलिटी भी होती है, जो इंटर बैंक या कमर्शियल बैंक के बीच, उन वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये MSF ये हायर रेट होता है, रेपो रेट से 1% पॉइंट से हायर होता है। तो ये सेकंड डिफरेंस आया कि इंटर बैंक वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेपो दर से 1% अधिकतम मात्रा में होती है। और तीसरा मेजर डिफरेंस रेपो रेट से ये होता है कि रेपो रेट बैंक जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास गिरवी रखती है, तो SLR जिसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं, तो SLR कोटा से अप टू 1% अंडर तक ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का यूज किया जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशोज है उससे ऑलमोस्ट 1% जो भी सरकारी प्रतिभूतियां है अधिसूचित बैंक आरबीआई के पास यहाँ पे रख सकते हैं। दिस इज अगेन द थर्ड पॉइंट हमने देखा। तो मिनिमम अमाउंट फॉर विच आरबीआई रिसीव्स द एप्लीकेशन, तो मिनिमम अमाउंट अगर किसी बैंक को MSF इस विंडो का यूज करना है तो मिनिमम 1 करोड़ अमाउंट का एप्लीकेशन बैंक के द्वारा होना चाहिए, और आफ्टरवर्ड इन द मल्टीपल्स ऑफ 1 करोड़ बैंक इसका यूज करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छी तरह से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज क्या है ये समझ में आई होगी। तो ये LAF की न्यू विंडो फॉर्म है। अगर हम सारांश रूप में देखने की कोशिश कर लेते हैं, 2011 की क्रेडिट पॉलिसी से उसे इंट्रोड्यूस किया गया था कि एक ओवरनाइट फंड जो अधिसूचित बैंक आरबीआई से वेरी शॉर्ट टर्म के लिए या लोन फैसिलिटीज है आरबीआई अधिसूचित बैंकों को प्रदान करती है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, इसे हम पेनल रेट कहते हैं। ऑलवेज ये 1% रेपो रेट से हाई होता है। ये अधिसूचित बैंकों के लिए एक राष्ट्र रिसोर्ट होता है अगर उनकी सभी फंड बोरोइंग कैपेसिटी एग्जॉस्टेड हो जाती है, तो इंक्लूडिंग
या भी अगर एग्जॉस्ट हो जाता है तो बैंकों के लिए न्यूनतम रेशो को मेंटेन करने के लिए ये लास्ट रिसोर्ट होता है। डेफिनेटली 1% ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो से ये अपनी प्रतिभूतियां गिरवी रख सकती है। तो मेन ऑब्जेक्टिव मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का यही होता है कि वोलेटिलिटी जो ओवरनाइट लेंडिंग रेट में इंटरबैंक मार्केट में आती है उसको कम करता, और जो स्मूथ मॉनेटरी ट्रांसमिशन जो होता है फाइनेंशियल सिस्टम को उसको स्टेबल करना, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। मिनिमम 1 करोड़ और मल्टीपल ऑफ 1 करोड़ से ही अधिसूचित बैंकों को ये फैसिलिटी यूज करने की परमिशन दी जाती है। ये 1% नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी से ये लिमिट है, बैंक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को यूज कर सकती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो क्वांटिटेटिव ओपन मार्केट ऑपरेशन है इजीली समझ में आया होगा। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride motivator.